नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पखाजून से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और अब तक मौके से 5 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 जवान फिलहाल जख्मी हैं। रायपुर उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। नक्सलियों के कब्जे से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। गश्त के दौरान नक्सलियों ने हमला किया। टेकामेटा और काखुर के जंगल में मुठभेड़ फिलहाल जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर है पखांजूर से, जहां पर जवानों और सुरक्षा बलों, माफ कीजिएगा, जवानों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ है वो जारी है और अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है। उनके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। हमारे 2 जवान जख्मी हुए हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। कई हथियार बरामद हुए हैं। गश्त के दौरान नक्सलियों ने हमला किया और मुंहतोड़ जवाब हमारे जवानों ने भी दिया है और ये एक बड़ी सफलता भी इसे माना जाएगा। फिलहाल जो हमारे 2 जवान जख्मी हैं, उनकी तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है और ये रायपुर से ही तस्वीरें सामने आई हैं। इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया है। अब तक 5 नक्सलियों के शव मौके से बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। दरअसल गश्त के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। टेकामेटा और काखुर के जंगल में मुठभेड़ फिलहाल हो रही है। नक्सलियों के जो शव हैं वो करीब बरामद किए गए हैं। 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन हमारे 2 जवान भी इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। क्या जानकारी है फिलहाल, क्या स्थिति है उनकी? देखिए, दोनों के जो घायल जवान हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और एक जवान जो हीरामन यादव है उसके पैर पे गोली लगी है और गोली ऐसी थी कि उसके पैर को चीरते हुए वो बाहर निकल गई है। और जो दूसरा एक जो घायल जवान है खिलेश्वर, जिसका नाम आया है, उसके सिर पे चोट आई है। बताया ये जा रहा है शायद पत्थर से लगने की वजह से उसके सिर पे गंभीर चोटें हैं, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके, दोनों जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया। फिलहाल दोनों के दोनों ही जवान खतरे से बाहर है। अभी जो हीरामन यादव है, जो घायल जवान है, उसका अब से कुछ समय पश्चात ऑपरेशन होगा। गोली जो है, जहां पे गोली लगी हुई है उस जगह पे ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन दोनों जवान फिलहाल खतरे से बाहर हैं। लेकिन देखिए, जी मीडिया एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को साझा करने जा रही है, जहां पे मुठभेड़ हो रहा है और उस मुठभेड़ का नेतृत्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट कर रहे हैं। देखिए, लक्ष्मण एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनको छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 बार उन्हें सम्मानित किया गया है और अभी हाल ही में जिस कांकेर में 29 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था, उसका नेतृत्व भी लक्ष्मण केवट ही कर रहे थे। और आज जहां पे मुठभेड़ हो रहा है वहां का भी नेतृत्व लक्ष्मण केवट ही कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी भी रुक रुक के मुठभेड़ हो रही है, लेकिन 5 माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि कई ऐसे नक्सली हैं जिनको गोलियां लगी हुई है, जो वहां से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे जवान वहां पे सर्चिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे सर्चिंग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही रुक रुक के फायरिंग होने की खबर भी निकल के सामने आ रही है। हमने घायल जवान से भी हमने बातचीत की। उनका भी यही कहना था कि केवट सर पूरे टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो 29 नक्सलियों को ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली थी, उसमें भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट ही शामिल थे और आज जो मुठभेड़ हो रहा है उसमें भी लक्ष्मण केवट शामिल है। फिलहाल हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। हालांकि हमारे 2 जवान घायल हैं, लेकिन यह कह सकते हैं कि जिस जगह पे मुठभेड़ हुआ है वहां यह बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 नक्सली वहां मौजूद थे। जब हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे, उसी बीच नक्सलियों के द्वारा पहले फायरिंग की गई। जिस तरीके से हमने जवान से बात किया, उन्होंने ही यह जानकारी जी मीडिया से साझा की। लेकिन देखिए, अभी भी सर्चिंग की जा रही है। हो सकता है कि और भी 100 नक्सलियों के बरामद हो सकते हैं। जी। और राजेश, चूंकि ये बड़ी सफलता इससे माना जाएगा क्योंकि इसी जंगल में इससे पहले भी मुठभेड़ हुई, जहां पर 12 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया था और अभी फिलहाल 5 शव मिले हैं नक्सलियों के। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो हमारे जवानों की ओर से चलाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो जमीन पर देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट 2026 दिया हुआ है, उसे भी हमारे जवान सफल बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि बैक टू बैक हमारे जवानों को सफलता मिल रही है, क्योंकि जिस जगह पे आज जहां पे मुठभेड़ हो रहा है, उसी जगह पे कुछ दिन पहले 12 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। कांकेर में ही इससे पहले भी मुठभेड़ हुआ था, वहां पे भी हमारे जवानों को सफलता मिली थी। और लगातार जिस तरह से बैक टू बैक सफलता मिल रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं नक्सली अब बैकफुट पे आ चुके हैं, क्योंकि लगातार सफलताएं मिल रही है हमारे जवानों को। हालांकि देखिए, आज भी जो सफलता मिली है उसमें भी कह सकते हैं कि जवानों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलियों को घेरा है और घेराबंदी करके उसके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि पहली फायरिंग नक्सलियों के द्वारा की गई, ऐसा जवानों का कहना है। हालांकि देखिए, सफलता मिली है, 5 नक्सली ढेर हैं। और ये ठीक है राजेश, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुठभेड़ में घायल जवानों के नाम सामने आ गए हैं। खिलेश्वर गावड़े और हीरामन यादव जख्मी हुए हैं। एक जवान के पैर में गोली लगी है, डॉक्टरों की ओर से यह जानकारी दी गई है। दूसरे जवान के सिर में चोट आई है। दोनों घायल जवान फिलहाल खतरे से बाहर हैं। तो ये अच्छी खबर सामने आई है कि जिन 2 जवानों को यहां पर नक्सलियों ने जख्मी किया था, वो दोनों जवान फिलहाल खतरे से बाहर हैं। इन्हें त्वरित तौर पर एयरलिफ्ट किया गया, रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों जवानों को फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक के पैर में गोली लगी थी और एक के सिर में चोट आई थी। हमारे साथ सहयोगी कमल जायसवाल भी पखानजोर से जुड़े हुए हैं। कमल, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? क्योंकि 5 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। क्या ये आंकड़ा आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ सकता है? जी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 1400 की संख्या में जवानों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था और तड़के सुबह नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है और इसमें 2 जवान जो है घायल भी हुए हैं। हालांकि दोनों जवान जो है खतरे से घायल है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो संख्या है नक्सलियों के ढेर होने की, ये संख्या में इजाफा हो सकता है। विश्वस्त सूत्रों से यह भी खबर निकल के सामने आ रही है कि पोलित ब्यूरो मेंबर जो अभय है, अभय को जो है घेरने की जो है तैयारी की गई है। और विश्वस्त सूत्रों से जवानों को जो इनपुट मिला था कि अभय जो बड़े कैडर का नक्सली है, इसके साथ और भी अन्य बड़े कैडर के नक्सली जो है एकजुट हुए हैं और इस इनपुट पर जवानों ने रणनीति बनाई और कांकेर और नारायणपुर के डीआरजी, एसटीएफ और बीएसएफ के जवानों ने लगभग 1400 की संख्या में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। तड़के सुबह जवानों को देख नक्सलियों ने हमला बोल दिया और हमला बोलते ही जवाबी फायरिंग में जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया है। बहरहाल जो विश्वस्त सूत्रों से खबर आ रही है कि अभय को घेरने की जो है रणनीति की जा रही है। बहरहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ठीक है, हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी भी जुड़े हुए, उनके साथ आईजी की इस वक्त मौजूदगी है। अनूप, आईजी से बात कीजिएगा और क्या कुछ इस मुठभेड़ को लेकर और जानकारी मिल पाई है? देखिए कोमल, इस वक्त मैं शौर्य भवन में हूं और आईजी जो हैं वो इस शौर्य भवन के अंदर वार रूम है, वहां पर हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि अभी भी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। चूंकि पल पल की अपडेट इस वक्त घटनाक्रम को लेकर आईजी के पास आ रही है और ऐसे समय में आईजी का वार रूम में मौजूद रहना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने उनसे संपर्क भी किया, फोन में हमारी उनकी बात हुई और उन्होंने ये हमें बताया है कि जब ये मुठभेड़ थमेगी तब वो अधिकृत रूप से आएंगे मीडिया के सामने और जो जानकारी है वो साझा करेंगे। फिलहाल अब तक जो जानकारी आई है वो ये है कि उत्तर ये जो इलाका है अबुझमाड़ का, वहां पर मुठभेड़ हुई, 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस पूरे मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसे एक बड़ी सफलता माना जाएगा। और राजेश, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, लोन वराटू अभियान का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ये माना जाए कि जो सरकार की कोशिशें हैं कि नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो, वो रंग ला रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से सफलताएं एक के बाद एक मिल रही है, उससे तो यही कह सकते हैं कि रंग जरूर ला रही है कि अब नक्सली जो हैं अब पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी ने जो कही है कोमल ने, वो ये है कि
जो अभय है, जो नक्सल कैडर बताया जा रहा है, बड़ा कैडर है, उसका इनपुट मिला हुआ था हमारे सुरक्षा बल के जवानों को। उसी के आधार पे एक रणनीति के तहत, ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जवान वहां पहुंचते हैं। क्योंकि अभय जो है वो भी बड़ा नक्सल लीडर है, और इससे पहले जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 38 माओवादी मारे गए थे, उसमें एक बड़ी लीडर नीति भी थी। और नीति ने अब तक जो जानकारी आई थी कि नीति ने 60 जवानों को ढेर किया था। हमारे साथ जो वीर जवान हैं उसे कहीं ना कहीं शहादत दी थी। तो ये इस तरह की जो रणनीति अभी जो हमारे सुरक्षा बल के जवान अपना रहे हैं कि जो बड़ा लीडर है, जहां जहां बड़े लीडर जो मौजूद होते हैं उस जगह को टारगेट किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अपने आप में ये बड़ी बात है, और बहुत बेहतर रणनीति के तहत सुरक्षा बल के जवान इस वक्त चूंकि काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अभय का जो नाम निकल के सामने आया है कि अभय का इनपुट मिला हुआ था सुरक्षा बल के जवानों को। उसके बाद पूरी तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 1400 जवान इस ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल होते हैं। और न केवल इस पे नारायणपुर बल्कि कांकेर के भी सुरक्षा बल के जवान इस पे मौजूद हैं, और जिनकी भूमिका इस वक्त देखी जा रही है कि ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ही ये माना जा सकता है, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभय को घेरने की जो कोशिश है वो हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की गई है। अब देखिए, अभी भी सर्च जारी है। सर्चिंग के बाद महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कि अभय भी इसमें मारा गया हो, या हो सकता है कि वो घायल भी हो। फिलहाल अभी भी सुरक्षा बल के जवान वहां पे मुस्तैद हैं और सर्चिंग किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा सकता है कि बैक टू बैक हमारे सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है, और नक्सली बैक फुट पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। कमल, चूंकि आप उसी जगह पर फिलहाल उससे थोड़ी ही दूरी पर मौजूद हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। मैं चाहूंगी कि एक बार आप विस्तार से बताइए, कितने बजे जो हमारे जवान थे वो सर्च पर निकले, कितने बजे यहां पर नक्सलियों ने उन पर अटैक किया, और किस तरीके से ये जो पूरा जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ? जी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 15 तारीख को, यानी कि कल जो है सुरक्षा बलों जो है ज्वाइंट ऑपरेशन बीएसएफ, डीआरजी और एसटीएफ, जिसमें कांकेर और नारायणपुर की टीम जो है शामिल थी, ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। कल जो है जवान निकले हुए थे, और रात बीतने के बाद तड़के सुबह ही नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी जो हिदूर में जो मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 29 नक्सली ढेर हुए थे, जिसके बाद 30 अप्रैल को इसी इलाके में टेकामेटा में जहां आज मुठभेड़ हुई है, 30 अप्रैल को भी मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 10 नक्सली जो ढेर हुए थे। ये तमाम जो मुठभेड़ हैं, तमाम मुठभेड़ तड़के सुबह के समय ही हुआ था, और यही नतीजा रहा है कि लगातार जवानों को सफलता हाथ लगी है। क्योंकि रात का समय जो होता है, इसमें नक्सली निश्चित होकर आराम फरमा रहे होते हैं, और तभी जो है सुरक्षा बल के जवान वहां पर उनके कैंप में, उनके डेरे तक पहुंचते हैं, और दोनों के बीच जो है ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। और यही वाकया एक बार फिर घटा कि टेकामेट और काकूर के इलाके में जो है नक्सली आराम फरमा रहे थे, और तभी जो है सुरक्षा बल के जवान वहां पर पहुंचे, और दोनों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सुबह 6 बजे से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, तो लगभग 11 बजे तक सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जो है माहौल शांत हुआ। लेकिन उसके बाद से अब तक लगातार जो है मुठभेड़ जारी है, दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। मैं अभी छोटे बेटिया पर मौजूद हूं, और यहाँ से जो घटना स्थल है महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने बहुत कोशिश की वहां पर जाने का, लेकिन पुलिस के अफसरों ने सुरक्षा के एहतियातन बरतने के लिए हमें रोक दिया गया। अब उम्मीद है कि जब मुठभेड़ थमेगा, तब जो है मौके पर पहुंचकर तमाम चीजें स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आप जानकारी हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी भी लगातार जुड़े हैं। अनूप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट के नेतृत्व में जो ये मुठभेड़ है वो फिलहाल जारी है। लक्ष्मण केवट वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो कि कांकेर में जो भारी मात्रा में नक्सली का जो शव है वो बरामद किया गया था, और एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को उस दौरान मिली थी। फिलहाल इसे कितनी बड़ी सफलता माना जाए सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। अप्रैल महीने में ये मुठभेड़ जी अनूप, बात पूरी कीजिए। फोर्स ने मार गिराया था, और ये जो लक्ष्मण है उस मुठभेड़ में फोर्स की अगुवाई कर रहे थे। अनूप, आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी कीजिए। तो अनूप के पास हम दोबारा जाएंगे, और ये लक्ष्मण केवट को लेकर जो पूरी जानकारी है वो हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को यहां पर ये बड़ी चुनौती जरूर दी थी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और 5 नक्सलियों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं।
नारायणपुर, कांकेर और डीआरजी, बीएसएफ, एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन अभी जारी है माड़ इलाके में। इसमें अभी तक 5 माओवादियों का शव बरामद हुआ है और इसमें कुछ हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुआ है, जिसकी डिटेल्स अभी हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पा रहे। और इसमें 2 जवान घायल है, इनकी एवैक्यूएशन अभी की गई है। इनको जल्दी से जल्दी रायपुर में इलाज के लिए बनने के बाद डबल इंजन की सरकार बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए, बस्तर में शांति और विकास के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूत कार्यवाहियां कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। और एक तरफ जहां हमारे सुरक्षा बल के जवान सुदूर क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं, वहीं हमारी सरकार बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन करके बस्तर के नौजवानों के प्रतिभा को उभारने का काम, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम, उन्हें विकास के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो देखिए, ये बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और 5 नक्सलियों के शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अच्छी खबर यह है कि जो हमारे 2 जवान जख्मी थे उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। और हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।